वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का ये वीडियो घी के संबंध में, गौ माता के घी के संबंध में। घी एक दिव्य औषधि है और कैंसर की बीमारी को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो कैंसर के रोगी को तेल बिल्कुल नहीं खाना होता है, किसी भी प्रकार का तेल नहीं खाना, ना सरसों का खाना, ना आपका अलसी का, कोई तेल नहीं खाना है। केवल और केवल देसी गौमाता का घी प्रयोग करना है। अब देसी गौमाता कौन? आजकल तो बाजार में बहुत सारे घृत हैं जो देसी गौमाता का दावा करते हैं। ऐसी गौमाता जो भगवान की जो प्रक्रिया उसके द्वारा तैयार हो, जिसके ऊपर सीमन ना रखा गया और किसी दूसरी अप्राकृतिक ब्रीड से क्रॉस ना की गई हो, यानी कि राठी और हरियाणा क्रॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। साहिवाल और गिर क्रॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि गाय जो है साहिवाल की है और नंदी गिर का है, ऐसे में विकृति नहीं आएगी। हाँ, ये जरूरत है कि नस्ल जरूर बिगड़ जाएगी, नुकसान होगा, गौमाता का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रकृति के आधार पर नस्लें बनी है। कांकरेज नस्ल राजस्थान की है, गुजरात की है, हरियाणवी नस्ल हरियाणा की है। जिस प्रकार से मनुष्य का अलग अलग स्वभाव है, पहाड़ के लोगों की हाइट छोटी होती है, हरियाणा के लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि एक ही नस्ल, उसी नस्ल का दूध लें जो शुद्ध है बिल्कुल। और इसमें सबसे बढ़िया जो अच्छी और सर्वश्रेष्ठ नस्ल इस समय है वो है कांकरेज, क्योंकि ये नस्लों की गाय घूमती है दिन भर और इसके अंदर कभी भी सीमन नहीं रखा गया। जितना हो सकता है क्रॉस ब्रीड बहुत कम हुई है। तो ये तो गौमाता के घृत के बारे में कैंसर रोगियों को जानकारी थी। दूसरी, गुरुकुल के घृत के संबंध में कि गुरुकुल का घी क्या सर्वश्रेष्ठ है। क्या गुरुकुल का घी वही घी है जिसे अमृत का वर्णन किया गया है? ये दोनों ही बातें गलत हैं। गुरुकुल में जो आपको घी दिया जाता है वो ना तो अमृत है, ना सर्वश्रेष्ठ घृत है। गुरुकुल में जो आपको घी दिया जाता है वो गुरुकुल की मजबूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है गौशाला का घी है, नहीं है। हमारे यहाँ पर केवल और पोषण की व्यवस्था चलती है। हम केवल देसी गौमाता का 118 गायों में से केवल और केवल 15 लीटर दूध हम एक खड़का निकालते हैं, बाकी उनके बछड़ों को ही पिलाते हैं। उससे थोड़ा बड़ा घृत बनता है, वो रोज का रोज खत्म हो जाता है, कुछ पी लेते हैं, कुछ घृत बन जाता है। तो यहाँ का घी नहीं है, ये बात अपने मन में रखें। दूसरा, जब ये घी सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो हमने ये घी यहाँ से देना क्यों शुरू किया, जबकि हम तो भाई राजीव दीक्षित जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी वर्तमान परिस्थिति की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कैंसर रोगी को केवल और केवल देसी गौमाता का ही घी देना होता है और इतनी मात्रा में घी कहीं उपलब्ध नहीं होता। और अधिकतम जो रोगी हैं वो शहरों में रहते हैं। शहर में जो घी मिलता है वो तो अमूल का मिलेगा या फिर पतंजलि का मिलेगा या अन्य कंपनियों का मिलेगा, और वो घी देसी गौमाता का नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी संभावना है कि वो देसी गाय का लिया गया है। तो रोगी गलत, बहुत सारी कंपनियों का तो घी ऐसा भी है जिसमें विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, पीला रंग डाला जाता है और उसको प्रोसेस करके आपको देसी गाय का घी बना के दे दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझते हुए हमने इस विकल्प को आपके बीच में दिया। ये हमारी मजबूरी है। और ये विकल्प क्या है कि हरियाणा में जो कांकरेज नस्ल की जितनी भी गायें घूमती हैं, उन गायों का दूध हमारी एक और टीम है वो एकत्रित करती है। हमारा उसमें कोई कार्य नहीं है। वो टीम उस दूध को गर्म करती है या कुछ इस तरीके की प्रक्रिया करती है, उसका चिकनाई निकाल लेती है, फैट। उस फैट को निकाल के और पैरेलल दूसरे कम मात्रा में दूध को गर्म करके उस फैट को उस दूध में डालती है और उसे जमा देती है। उसके बाद मशीन का इस्तेमाल होता है, दोनों साइड मशीन घूमती है। अधिकतम चीज़ों का मैंने ऐसा प्रयोग करवाया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और वो घी तैयार करके आपको दिया जाता है। हमारे पास जो इस घी की लागत आती है वो लगभग 800 रुपये के आसपास आती है। 1000 रुपये में हम आपको इसे दे देते हैं, और इसलिए दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे गरीब रोगियों को निःशुल्क भी देना होता है, गुरुकुल की व्यवस्थाएं भी चलानी होती हैं, और दोनों समय संसार के कल्याण के लिए यज्ञ होता है। बहुत सारे लोग रविवार को यहाँ पर भोजन भी लेते हैं, उसमें भी घृत लगता है। तो वो सारी की सारी प्रक्रियाओं के चलते हुए इसे हम 1000 रुपये में आप तक पहुँचाते हैं। अब तक आगे क्या होगा मैं बाद में बताऊँगा। तो इस मजबूरी में
मैंने इस घी को सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन मानते हुए दिया। 100% देसी गौमाता का है, लेकिन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि कौन सा घी अमृत है। वो घी अमृत है जो घर में देसी गौमाता रहे, सुबह चली जाए जंगल में, घूम फिर के आए, चर के आए, आराम से प्रेम पूर्वक उसका दूध निकाला जाए, 2 ही थन का दूध निकाला जाए। उस दूध को गौमाता के गोबर के कैंडों पे रख के मिट्टी की हांडी में उसको धीमे 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 पकाया जाए कम टेम्परेचर पर, और दिन भर वो पक के शाम के टाइम लाल सुर्ख हो जाता है और इतनी मोटी मलाई उस पर आ जाती है, उसकी खुशबू चारों तरफ घर में चली जाती है। फिर हमारी माताएं बहनें उसको जामुन लगा के सुबह सुबह हाथ से बिलोती हैं और अच्छे अच्छे गीत और परमात्मा का नाम लेती रहती हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो जो घी होता है वो घी अमृत है। ऐसा संभव है इस राष्ट्र में। मैं कहता हूं इस घी की बजाय आप किसानों के आगे हाथ जोड़ो कि मेरे घर में कैंसर हो गई, मैं गाय नहीं रख सकता, ये गाय मैंने दी आपको, तुम इसे रखो, इस प्रक्रिया से घी तैयार करो, मैं आपका घी 2000 रुपये किलो, 2500 रुपये किलो इस अमृत को लूँगा। घी ने कहना ही गलत है, वो अमृत है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो ये है, प्रत्येक कैंसर रोगी अपने घर पे गाय रखे। जिनको गाय की आवश्यकता है वो एक बहुत जल्द मैं सूचना दूंगा, गुरुकुल से आपको गाय मिलेंगी। मेरे पास अब ज़्यादा है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। और अपने घर पे घी बनाएं। जो घर पे नहीं बना सकते वो किसान देवता से प्रार्थना करें, वो अपने घर पे रखें और उससे आप घी खरीदें अच्छे मूल्य में और उसका सम्मान करते हुए। जिस तरीके से हम बड़े किसी अधिकारी के सामने पैर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, पैर छूते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो प्रकृति के साथ मिलके कार्य कर रहा है उस किसान के भी हमें पैर छूने चाहिए। ऐसा घी अमृत है। ऐसे घी का अगर आपको मिलता है तो पहली प्राथमिकता उसे दीजिए, और वो नहीं मिलता है, आपकी भी मजबूरी बनती है जैसे हमारी मजबूरी है, तो आप इस घी को ले सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।